इस वक्त जो अवामी पावर है ना, जिसको अवामी ताकत कहते हैं, जमहूरी ताकत कहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज अंधे को नज़र आएगा, बहरे को सुनाई देगा और गूंगा चीख चीख के बोलेगा कि वो पीटीआई के पास है। तो क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, इनके पास कोई मटेरियल ऐसा मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये इलेक्शन मुलतवी कर सकें। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर चुका है, मोहसिन नकवी भी कर चुका है, उधर वो जो दामाद साहब बैठे हैं उनके, या पता नहीं क्या भाई हैं, पता नहीं क्या KPK में गवर्नर साहब, वो भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। इससे पहले मुल्क में कई दफ़ा आर्टिकल 6 को उड़ाया भी गया और उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सारे इस वक्त फंस चुके हैं। वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई है। अब ये दोनों तरफ फंसे हुए हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट है, पीछे PTI है, दोनों तरफ इस वक्त फंस चुके हैं और इनको पता है अवाम ने इनका क्या असर करना है। आज की डेट में आटा 180 रुपये किलो, मैं ख़ुद परचेजिंग मैं बता रहा हूँ आपको, चक्की का आटा 180 रुपये किलो हो गया। और वो जिस चीज़ का ये शोर करते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए मौलाना हैं, और ऐसे मौलाना अल्लाह ताला किसी कौम को भी ना दे। तो वो महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करते थे। अब महंगाई की क्या पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? तकरीबन 50% से ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ चुकी हुई है। तो ये लोग सारे कभी भी मज़ाकरात के हक़ में नहीं है, ये इलेक्शन में कभी भी नहीं आएंगे। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये अगस्त के अंदर भी कोई ड्रामा करेंगे, ये अक्टूबर में भी कोई ड्रामा करेंगे। ये सिर्फ टाइम को लंबा करने के लिए टाइम खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की आइन की ज़मानत देती है, मतलब ज़मानत मीन्स के आइन जो इस मुल्क ने, इस पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, जो इस पार्लियामेंट ने आइन बनाया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, अब जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट से तो कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि इन्होंने आइन के साथ जो ज़िना बिल जबर कर दिया है वो आपके सामने है। वो जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत आपको नज़र आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई है। ये वही आइन है जो इधर मौजूद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के नाना साहब ने दिया था, बिलावल भुट्टो नहीं, सॉरी, बिलावल ज़रदारी के नाना ने दिया था। ये वही आइन है जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़े, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया, शाहनवाज़ भुट्टो को जहर दिया गया। ये उसी आइन की धज्जियाँ यहाँ पर बैठे हुए वो वज़ीर ख़ारजा, जो ही और शी में भी नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ भी एक जगह कहते हैं कि हमारे मुल्क की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, ये बाकायदा भी तकरीब। तो ये लोग मज़ाकरात के लिए नहीं है। मज़ाकरात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक बहकावा, एक दिखावा, एक झूठे रास्ते पे डालने की कोशिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क्स भी काफ़ी बेहतर आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब इस चीज़ के अंदर भी हमने देखना है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस सारे ड्रामे का हिस्सा तो नहीं है। मतलब वो WWF की लड़ाई तो नहीं चल रही जिसमें दूर से मारा जाता है और बंदा गिर जाता है। तो पता लगे पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की भी आपस की ऐसी ही लड़ाई चल रही है। असल ताकत का महवर कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही के घर ऑपरेशन होता है तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। वज़ीर आला पंजाब, जो आइनी तौर पर वज़ीर आला नहीं है इस मुल्क में, पंजाब पे काबिज़ हैं, वो कहते हैं मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। राना सनाउल्लाह कहता है मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन किसने करवाया। वो हामिद मीर साहब का भाई जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब का, वो कहता है मुझे नहीं मालूम। तो फिर ये ऑपरेशन किसने करवाया? मतलब ये वही ताकतें हैं जो इलेक्शन को मुलतवी करना चाह रही हैं, किसी न किसी तरीके से मुल्क के अंदर जमहूरियत को पनपता नहीं देख सकती। तो इन ताकतों का भी पीछा हमें करना चाहिए, वो किसी भी सूरत में है, चाहे वो नवाज शरीफ की सूरत में है, चाहे वो जरदारी की सूरत में है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में है, चाहे वो ANP की सूरत में। आज सारी जमातें मज़ाकरात करना चाहती हैं, लेकिन उनको मज़ाकरात से पीछे कौन हटा रहा है? क्या इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी पंजाब में एक भी सीट नहीं, वो कहता है मैं पंजाब के इलेक्शन के लिए मज़ाकरात में नहीं बैठूंगा। वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर हुआ। मौलाना साहब, आपका कोई स्टेक होल्डर नहीं है। जो थोड़ा बहुत था स्टेक आपका था KP के अंदर, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग मज़ाकरात की बात तो करें ही ना। दूसरे नंबर पे आपने कहा इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन डिमांड हमारी नहीं, इलेक्शन डिमांड पब्लिक की है। आवाम सड़कों पे, कल की रैली लाहौर की भी देखी आपने, पिंडी की भी देखी, पेशावर की भी देखी, कराची की भी, मतलब वो रैलियां साबित कर रही हैं कि आवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। और उन्हीं के टैक्स के पैसे इन्होंने देने थे जो वज़ीर ख़जाना साहब ने लिख दिया। अब मुझे बताएं, वज़ीर ख़जाना ने लिख दिया जी हम पैसे नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन को तौहीन का कोई नोटिस नहीं गया, वज़ीर ख़जाना को कोई नोटिस नहीं गया, वज़ीर दिफा को कोई नोटिस नहीं गया, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये सारे आज़ाद घूम रहे हैं। इनके ऊपर किसका आशीर्वाद है, इसकी जो है ना वो यहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो बात मैं भी आपसे करूँगा इंशाल्लाह वो आगे आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में। अभी जो लंबी प्लानिंग हो चुकी है, किसको सदर बनाना है, अगले 5 साल कौन सा सेटअप आना है, वो सारा यहाँ पर बैठ के भी डिसाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ बैठ के डिसाइड हो रहा है तो अवाम यहाँ पर क्यों फिर रही है? अवाम जो आपको टैक्स
देती है, जिसकी वजह से इस पार्लियामेंट का बिजली का बिल आता है, गैस का बिल भरा जाता है, यहाँ पर बैठे हुए लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, यहाँ पर बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें, यहाँ पर बैठे हुए लोगों के फार्म हाउसेस की बिजली के बिल भरे जाते हैं। उस आवाम की कोई राय इस मुल्क के अंदर नहीं सुनी जा रही। और यही सेम पोजीशन सन 71 में थी, जब आपने शेख मुजीबुर रहमान को भी इधर हम और उधर तुम का नारा भुट्टो ने लगा के फ़ारग कर दिया था। तो ये इस किस्म की पोजीशन ना करें कि मुल्क के जो वजूद है वो ख़तरे में पड़ जाए। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में ऐसा वक्त आए, लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना, हालात करते हैं परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। तो ऐसी परवरिश ना करें कि हमें फिर कोई किसी बड़े हादसे को देखना पड़े, बड़ा सानिया हमारे सामने आए और इस मुल्क की सलामती को ख़तरा हो। लिहाजा जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा कर इस मुल्क का इक़्तिदार, इस मुल्क का जमहूरियत का इक़्तिदार उसके जमहूर के हाथ में दिया जाए, ताकि मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले हो सकें।